ए पी जी पी एच पी के बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं ए जी पी। ए जी पी मतलब अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक सीरीज़ है, जैसे मान लिया हमने ऐसे लिखा है इसको, से ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो लास्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक्स रेस्ट पर एन माइनस। टोटल एन टर्म्स है। ये एक सीरीज़ है जिसमें अगर मैं इन नंबर्स की तरफ देखूं, ये ठीक है, तो ये तो एक ए पी में है, यहाँ पे ए के साथ मैंने वन लिख लिया। और अगर मैं ऐसे देखूं वन एक्स एक्स स्क्वायर फिर एक्स रेस्ट बाय एन तक, तो ये जी पी में है। इसी को ए जी पी बोलते हैं। मतलब ए जी पी में क्या है कि जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं वन एक्स एक्स स्क्वायर, ये एक जी पी लिखा हुआ है जिसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो ए पी में ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमें पहचान में आना चाहिए कि ए जी पी है। और दूसरा चीज़ अगर पहचान में आ गया तो सॉल्व करने का प्रोसीजर स्टैंडर्ड है। ये ठीक है, सॉल्व करने का प्रोसीजर स्टैंडर्ड क्या है, जैसे हमने जीपी का समेशन निकाला था उसी टाइप से इसका निकल आएगा। कैसे निकल आएगा कि जो जीपी है, जैसे इस वाले केस में जीपी क्या है, ये वन एक्स फिर ये एक्स स्क्वायर, तो उसका कॉमन रेशियो कितना है एक्स, तो उस एक्स से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ और राइट हैंड साइड पे एक टर्म शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चल लेट मी अगेन डू इट। तो ये मान लिया ए जी पी है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो टर्म्स हैं वन एक्स एक्स स्क्वायर, ये तो एक जी पी फॉर्म कर रहा है, ये ठीक है, और जो कोफिशिएंट्स हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d एट्सेट्रा, ये एक ए पी फॉर्म कर रहा है। तो ऐसी सीरीज़ को हम ए जी पी बोलते हैं। और सम निकालने का हमने क्या बोला कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, सीरीज़ में जो जी पी है उसका कॉमन रेशियो लाओ, उसको मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करो, घटा दो। जैसे एस क्या था, ए प्लस डी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस 2d टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और सेकेंड लास्ट टर्म तक था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टाइम्स एक्स रेस्ट टू एन माइनस। तो इसमें जो कॉमन रेशियो है ये ठीक है वो x है, तो हमने x से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। तो पहले वाले टर्म a को मल्टीप्लाई किया तो ax आ जाएगा, उसको एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया तो उसको यहाँ लिख दिया। फिर जब इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस डी टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसको एक टर्म ऐसे शिफ्ट कर दिया। ऐसे करते रहे, यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आगे शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी टाइम्स एक्स रेस्ट पर एन हो गया। ये ठीक है, दोनों घटा दिया। अच्छा, यहाँ पे a के साथ कितना लिखा हुआ है वन, फिर यहाँ पे x, तीसरे टर्म में x का पावर कितना है एक्स स्क्वायर, दूसरे टर्म में x का पावर कितना है वन। तो जितना x का पावर है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे x का पावर कितना है n माइनस वन, तो ये कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म। तो मतलब ये टोटल n टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, दीज आर n टर्म्स। घटाया तो यहाँ पे s तो कॉमन ले लिया, वन माइनस एक्स आ गया, दिस इज इक्वल टू, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो ये तो a ऐसे आ गया। इसमें क्या हुआ, दूसरे टर्म में क्या हुआ कि ये x तो कॉमन आ गया, a प्लस डी में से a घट गया तो कितना बचेगा, प्लस d इंटू एक्स बचेगा। अगले वाले में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। तो अब ये समझ माने कि बेसिकली जब हमने x से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट किया तो क्या हो गया, शिफ्ट करने से ये जो x की पावर है वो सेम आ गई। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x। और इफेक्टिवली जो कोफिशिएंट घट रहे हैं वो ए पी के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म घट रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो a प्लस डी और a घट गया, यहाँ पे a प्लस 2d और a प्लस डी घटेगा।
तो अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म घट रहे हैं तो हमेशा ही डिफरेंस डी आएगा। तो उसका मतलब क्या है, जैसे ये डी एक्स आ गया वैसे अगला डी एक्स स्क्वायर आएगा, वैसे अगला डी एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। इसके नीचे वैसे ही डी इंटू एक्स रेश एन माइनस वन आ जाएगा, और ये तो बच गया, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। तो ये जब घटाया तो ऐसे आ गया माइनस एन माइनस वन इंटू डी एक्स रेश एन, ये आ गया। ठीक है, बस अब इसके आगे तो सॉल्व हो गया, क्योंकि इसके आगे अगर हम ये पहचान जाए तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये एक जीपी लिखा हुआ है, इसको x से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, तो इसलिए जीपी लिखा हुआ है। अच्छा, ओरिजिनल जो सीरीज़ थे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें टोटल टर्म कितने थे, n। एक टर्म शिफ्ट कर दिया हमने, फिर घटाया, तो जो ओरिजिनल सीरीज़ थी उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्म तो यहाँ तक आए, फिर ये एक एक्स्ट्रा आ गया। मतलब इस सीरीज़ में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स हैं। ये ठीक है, n+1 में हमने इस a को छोड़ दिया और ये आखिरी वाले को छोड़ दिया, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने टर्म्स हो गए, ये हो गए n-1 टर्म्स। ठीक है, ये क्यों बोला हमने, क्योंकि जीपी जो है वो इतना ही पार्ट है, पहले को और आखिरी को छोड़ के जो बचा है इतना पार्ट, वही जीपी बना है हमारे लिए। पहले वाले में तो ए आ गया, जबकि यहाँ डी आना चाहिए, यहाँ पे डी आ रहा है, तो पहला टर्म नहीं ले सकते जीपी में, तो पहले को तो अलग लिख लिया, आखिरी वाले को भी अलग लिख लिया, और जो बीच में n-1 टर्म्स आए वो जीपी बन गया, उसमें जीपी के समेशन का फॉर्मूला लगा दिया। तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए एज इट इज, फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला क्या है, अपॉन r-1 ये होता है। ठीक है, तो एक ही जगह तो फर्स्ट टर्म आ गया, तो ये फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे dx, तो फर्स्ट टर्म dx इंटू डी और x अलग अलग है, ये कैलकुलस वाला dx नहीं है, r रेज टू पावर r की जगह क्या है यहाँ पे x, तो x रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये n-1 अपॉन x माइनस, ये सम हो गया। और जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी, उसको एज इट इज़ लिख दिया, तो माइनस a प्लस n-1 इंटू डी टाइम्स x रेज टू पावर n, ये अलग लिख लिया। ठीक है, इस हमें चाहिए क्या, हमें तो बेसिकली सम चाहिए, तो सम चाहिए मतलब हमें s चाहिए, तो कोई बात नहीं, 1 माइनस एक्स को उधर ले गए तो आ जाएगा s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस x इंटू डी इंटू, इन दोनों को ऊपर नीचे पलट दिया मतलब, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस एक्स रेशो n-1, नीचे आ गया एक तो इसकी वजह से 1 माइनस एक्स, एक जो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स 2 बार आ गया, तो उसका स्क्वायर माइनस a प्लस n-1 इंटू डी इंटू एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, बस यही सीरीज़ का सम हो गया। ठीक है, आपको कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, अगर याद कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। प्रोसीजर हाँ समझ में आना चाहिए कि हम प्रोसीजर कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दैट इज़ क्लियर।